मरते दम तक कांग्रेस का ही साथ दूंगी, इतना मैं ये बोलना चाहती हूँ। और देखो कि कौन आपके लिए काम कर रहा है, बीजेपी कर रही है कि आम आदमी पार्टी कर रही है कि कांग्रेस। और वैसे तो बोला जाता है कि 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया, मुझे ये बताएं सब कि क्या नहीं किया। आज जो हॉस्पिटल हैं, जो शीला दीक्षित जी ने ये मेट्रो स्टार्ट करी, ये कितना बड़ा काम था। और भी बहुत बड़े बड़े कॉलेज स्कूल कांग्रेस द्वारा ही खोले गए। तो अब 11 साल से क्या हो रहा है आप खुद देखिए, खुद अपनी नज़रों से देखिए, कानों से सुनिए, जाके लोगों से पूछिए कि क्या हो रहा है। आपस में ही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ती रहती है। केजरीवाल जी झूठ बोलते रहते हैं कि मैं 2100 दूंगा। कहाँ पंजाब में 2100 रुपये दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज की चौपाल भारत न्यूज़ 24/7 पे। लगातार जिस तरह से आप लोगों ने हमें प्यार दिया है, हमारे वीडियो को सराहा है और हमारी बातों को गंभीरता से लिया है, आज मैं राजौरी गार्डन विधानसभा में आ गया हूं और जे ब्लॉक में मैं उपस्थित हूं। यहां पर अजय माकन जी का मकान भी है और उसके ठीक सामने कांग्रेस का कार्यालय है और काफ़ी सारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ जुड़ रहे हैं। अगर विधानसभा की बात की जाए तो ये राजौरी गार्डन विधानसभा है। पीछे आप एक पोस्टर देख रहे होंगे, धर्मपाल चंदेला जी यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और हम जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पे वाकया हो रहा है और किस तरह से चीज़ें सामने आएंगी उभर के, और विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है, किस तरह की राजनीति शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब चंद कुछ समय बच गए हैं और कुछ ही देर में यहाँ आज का चुनाव प्रचार ख़त्म हो जाएगा। हौज खास में आज राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं जो सुप्रीमो कांग्रेस के भी माने जाते हैं और कल 4 बजे तक इलेक्शन कमीशन के मतानुसार जो टाइमिंग होगी वो समाप्त हो जाएगी। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी, इन सब के लिए चुनाव प्रचार कल बंद कर दिया जाएगा और एक दिन बच जाएगा मंथन करने के लिए, ब्लॉक से ब्लॉक कैंपेनिंग करने के लिए, और उसके बाद जो है चुनाव का दिन होगा। तो यहाँ पे मतदाता के अंदर क्या सब बातें होंगी, क्या गुफ्तगू होगी और क्या रणनीति होगी, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। आप बने रहिए और देखते रहिए भारत न्यूज़ 24/7। ये हम एक एक करके उन वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन करते हैं और कमलजीत कौर जी जो माननीय समाज सेवी के साथ साथ माननीय लीडरशिप विंग भी देखती हैं, सोशल मीडिया भी देखती हैं और तमाम बहुत सारी विंग्स देखती हैं। सबसे पहले हम उनसे जुड़ते हैं और वहाँ से हम राय लेने की शुरू करते हैं। वो उपस्थित है यहाँ पर, सपोर्ट कर रही हैं वो चंदेला जी को। तो क्या उनकी रणनीति रहेगी और क्या आज के दिन संदेश देंगे, क्योंकि चंद समय बच गया है प्रचार प्रसार का, तो वो हर चुनाव से पहले अपना एक मंतव्य रखती हैं। हम उनसे बात करेंगे, रूबरू होंगे। आप देखते रहिए भारत न्यूज़ में राज की चौपाल। मैम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल भारत न्यूज़ पर एक बार फिर से स्वागत है। और जिस तरह से आप कांग्रेस की मजबूती से बात रखती हैं, आज क्या कुछ मतलब आज विधानसभा से पहले की वार्तालाप हो रही है हमारे साथ, और आप हर इलेक्शन से पहले अपनी एक मजबूत ओपिनियन के लिए मानी जाती हैं। पिछले बार भी आपने मुझसे बात की थी राष्ट्रवन न्यूज़ के माध्यम से, आज हम भारत न्यूज़ पे भी हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, मैं कवलजीत कौर घई कांग्रेस को जी जान से चाहती हूँ और मरते दम तक कांग्रेस का ही साथ दूंगी, इतना मैं ये बोलना चाहती हूँ। और आज मैं अलग अलग एरिया से काम करती हूँ। अभी भी मैं कल कृष्णा तीर्थ के वहाँ गई थी, पटेल नगर, और देवेंद्र यादव जी के साथ भी मैंने काम किया। और भी जैसे शीला जी के टाइम से ही हम देखते आ रहे हैं और काम करते आ रहे हैं। लेकिन मैं एक एयरफोर्स में काम करती थी, रिटायर्ड हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस इलेक्शन में मैंने बहुत जगह जाके घूम के पूरी दिल्ली में देखा जो हो रहा है, और मैं जनता से ये कहना चाहती हूँ कि आप पहली बात तो ये है कि आप अपना कीमती वोट वेस्ट ना करें, घर में ना बैठें, निकलें बाहर, और मत देने का अधिकार हर बंदे को होता है। जिसको सही कैंडिडेट आपको लगे, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कांग्रेस को दो, बीजेपी को दो, आम आदमी पार्टी को दो, जो सही कैंडिडेट लगे। मैं राजौरी गार्डन से अभी काम कर रही हूँ धर्मपाल चंदेला जी के लिए। ये बहुत पुराने हमारे नेता हैं, 35 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं कांग्रेस के साथ। और सब जनता से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना कीमती वोट वेस्ट ना करें। सब सुबह दोपहर शाम को निकल के वोट देने जाएं, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। एक एक वोट
हमारा कीमती होता है। और देखो कि कौन आपके लिए काम कर रहा है, बीजेपी कर रही है कि आम आदमी पार्टी कर रही है कि कांग्रेस। और वैसे तो बोला जाता है कि 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया, मुझे ये बताएं सब कि क्या नहीं किया। आज जो हॉस्पिटल हैं, जो शीला दीक्षित जी ने ये मेट्रो स्टार्ट करी, ये कितना बड़ा काम था। और भी बहुत बड़े बड़े कॉलेज स्कूल कांग्रेस द्वारा ही खोले गए। तो अब 11 साल से क्या हो रहा है आप खुद देखिए, खुद अपनी नज़रों से देखिए, कानों से सुनिए, जाके लोगों से पूछिए कि क्या हो रहा है। आपस में ही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ती रहती है। केजरीवाल जी झूठ 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 बोलते रहते हैं कि मैं 2100 दूंगा। कहाँ पंजाब में 2100 रुपये दिया? मैं पंजाब में भी जाती हूँ, मैं पूरे देश में घूमती हूँ। मैं पंजाब से हैं भी? हाँ, मैं पंजाब से हूँ। और बोला जाता है कि इंदिरा गांधी ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या, अरे क्या नहीं किया, पूरी फैमिली कुर्बान हो गई। तो हमें ये सोचना चाहिए कि उनकी कुर्बानी पे अब अगर राहुल गांधी जी उतरे हैं, प्रियंका जी भी अब आ गई हैं, तो आप देखिए सुनिए वो कितने काइंड हैं। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में पैदल यात्रा की। उस यात्रा में मैं भी शामिल हुई थी और मैंने देखा उनके पैर में छाले, पैर सूज गए। तो आप एक देखो भारत जोड़ो यात्रा, जोड़ो यात्रा। उसके बाद देवेंद्र यादव जी के साथ मैंने कई इलेक्शंस में काम किया, क्योंकि मैं रोहिणी में रहती थी। और देवेंद्र यादव जी भी एक बहुत पुराने, उनका पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा है और बहुत ही सोशल वर्क, बहुत अच्छा काम करते हैं। और उन्होंने भी दिल्ली यात्रा करी, उसमें भी मैं जुड़ी, कई इलाकों में मैं साथ चली। तो इतना ही जनता से मैं बोलना चाहूँगी कि जो कांग्रेस के अब हाई टाइम है, अब हमें सोचना है, अपना वोट वेस्ट नहीं करना, कीमती वोट सही पार्टी को दीजिए। धन्यवाद। लेकिन जहाँ तक विपक्षियों की बात की जाती है तो ये शीला दीक्षित का मॉडल है, जहाँ मेट्रो का विकास हुआ, दिल्ली का विकास हुआ, उनका 25 साल का एक बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है। और आज जो पार्टियाँ जो भी उभर के सामने आई हैं, चाहे वो बात की जाए भाजपा की, चाहे बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तमाम उन्हीं के पैटर्न पे चल रही हैं, लेकिन सभी अपना वोट बैंक बनाने में पड़ी हुई है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल? देखिए, इसके बारे में तो मैं यही कहूँगी कि जो भी पार्टी, अब दोनों पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय भी कई लोग लड़ रहे हैं और बीजेपी, तो जो भी मोदी जी ने किया उसके लिए भी हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो भी आम आदमी केजरीवाल जी ने किया, वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं रहे, और सबको हम थैंक्स करते हैं जो भी उन्होंने काम किया। लेकिन मेन तो 70 साल में जो भी किया वो कांग्रेस ने किया। उनके नाम पे भी उन्हीं के पैटर्न पे वो चलते हैं और बोलते हैं कि मैंने ये खोला, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन जो शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को निखारा, ग्रीनरी में देखो, और हॉस्पिटल्स, कॉलेज, स्कूल जो भी बनाए गए हैं वो शीला दीक्षित के टाइम ही बनाए गए। अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी शीला दीक्षित के बेटे भी खड़े हैं न्यू दिल्ली से, तो सब जनता संदीप दीक्षित जी, और उनका जंतर मंतर पे प्रदर्शन, हाँ, जंतर मंतर पे प्रदर्शन था। मैंने अभी यूट्यूब चैनल में देखा, मैं जा तो नहीं पाई क्योंकि कल मैं 3 जगह गई थी, वहाँ नहीं जा पाई। तो वहाँ उन्होंने खुलेआम केजरीवाल जी को कहा था, चौपाल थी, कि मेरे सामने आ जाइए और आमने सामने बैठ के जवाब देते हैं। लेकिन केजरीवाल जी वहाँ नहीं आए और वहाँ कई हमारे एडवोकेट्स आए हुए थे। उन्होंने, आप यूट्यूब चैनल में 24/7 लिख के देख सकते हैं, उन्होंने अच्छी बैंड बजाई केजरीवाल जी की। अगर केजरीवाल जी इतने सच्चे हैं तो सामने आते और जवाब देते। और ये मेरी कोई नहीं आया ना कमल फूल से कोई आया, ना कोई आम आदमी पार्टी से आया। तो ये तो जनता थी ना, जनता ने देखना था। और अगर आप इतने सच्चे हो तो जवाब देने से क्यों इनकाउंटर तो करना था ना, पार्टी का तो फर्ज है इनकाउंटर करना। अगर मान लीजिए कि आप घेर रही हैं, आप आंदोलन करके घेर रहे हैं, पार्टियों को तो घेरेंगे ना, क्योंकि 25 साल का मॉडल है यहाँ पे। और वहाँ पर अगर कोई जवाब नहीं देने आ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसमें कमी है। अगर जवाब नहीं देने आए दोनों पार्टियों में से, दाल में काला है कुछ, तो ये जनता को समझना चाहिए। यूट्यूब चैनल खोल के देखो, और बाकी भी जितने भी चैनल चल रहे हैं, मैं सब जगह जाती हूँ, इंटरव्यू देती हूँ। मैंने देखा
कहीं बहुत लोग रैलियों में मैं गई, वहाँ हमारी इंटरव्यू ली गई, हमारे से बात की गई, लेकिन कुछ भी कभी नहीं दिखाया जाता, एडिटिंग हो जाती है, काट दिया जाता है। तो मैं जनता से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप देखिए, सोचिए, समझिए। हम ये नहीं बोलते कि आप उनको ही वोट दीजिए, आप अपने आप उनका कार्य देखिए। टैक्स हमारा कटता है, पैसे हमारे जाते हैं, और हमारे वाह ये लूट रहे हैं, और वाह ये लूट रहे हैं, और देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में हाथ के पंजे पे हाथ के बटन को दबाएं और कांग्रेस को विजय बनाएं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बढ़िया। इस तरह से कंवलजीत जी ने बहुत ही निष्पक्ष बात कही कि पहले आप सोचिए, पहले समझिए, और जो आपको उचित लगे वहाँ बटन दबाइए। और बटन दबाने के लिए मैं भारत न्यूज़ से राज आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने मतदान को सही जगह पे और सही अवस्था में प्रयोग करें। आप बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, हम बात करते रहेंगे।